नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर पर्दे के ताल्लुक से गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। आपसे इल्तिमास है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब की मालूमात में इजाफा करने के लिए इसको आगे शेयर करें। पर्दा उम्मत मुस्लिमा की हर औरत पर फ़र्ज है और ये नस्से कुरान से साबित है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के 22वें पारी की एक आयत है, उसमें इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ऐ नबी, आप अपनी बीवियों को, अपनी साहबजादियों को और मुसलमान औरतों को ये हुक्म दो कि वो अपनी चादर का एक हिस्सा अपने चेहरे पर डाले रहें। इस आयत पाक से वाज़ेह तौर पर साबित हो गया कि पर्दा करने का हुक्म अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाया है। पर्दा उम्मत मुस्लिमा की हर औरत पर फ़र्ज है। जब तक कोई लड़की 9 साल से कम की है उस पर पर्दा फ़र्ज नहीं होता, लेकिन 9 साल के बाद फिर 9 साल से 15 साल तक ये लड़की के बालिगा होने का एक पीरियड है, एक वक्त है। इस वक्त में जब भी आसार बुलूग ज़ाहिर होंगे, पर्दा करना लड़की पर फ़र्ज हो जाएगा। और अगर आसार बुलूग 9 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक ज़ाहिर ना हुए तो फिर 15 साल की उम्र जब होगी तो उस पर पर्दा करना फ़र्ज होगा। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें बहुत ही अहम और अज़मत वाली बनाई हैं। उन्हीं में एक अज़मत वाली चीज़ औरत भी है। औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया, औरत पर्दे में रहे ताकि वो दुनिया के लोगों की अज़ियतों से महफूज रहे। आज दुनिया के अंदर जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, इस्मत रेज़ी हो रही है, आप देखें अक्सर उन औरतों के साथ ये हादसात पेश आते हैं जो बेपर्दा घूमा करती हैं। आज बेपर्दगी और बेहयाई उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। शादी ब्याह का मौका हो या कोई किसी और तकरीब का मामला हो, हर मामले में हम देखते हैं आज हमारी मिल्लत की ख़वातीन सज धज कर नंगे सर शादी ब्याह की तकरीबात में या दीगर तकरीबात में शिरकत करती हैं और वहाँ आप देखते हैं कितनी बेहयाई और बेगैरती का मामला होता है। बाल खुले हुए हैं, कपड़े इतने चुस्त हैं कि जिस्म का एक एक पार्ट्स दूर से दिखाई देता है। बाहया और बागैरत इंसान की निगाहें ऊपर नहीं उठती। नाज़रीन किराम, सिर्फ इतने पर ही महदूद नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन आज के दौर में सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, नाचती कूदती हुई नज़र आ रही हैं और अपने जिस्म की नुमाइश करती हुई नज़र आ रही हैं। और उनके इस हरकत को देखकर ना ही उनके घर का कोई बड़ा बूढ़ा उन्हें समझाने की कोशिश करता है, ना ही शौहर को उनके इस फेल से आर या शर्मिंदगी महसूस होती है, और ना ही बाप और ना ही माँ को इन बेटियों की इस हरकत से कोई शर्मिंदगी या आर का एहसास होता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। नाज़रीन किराम, इस दुनिया में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अफजल तरीन कौन सी औरत आई होगी? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी घर से निकली थी तो इस शान के साथ निकली थी कि आगे आगे आपके बाबा जान चल रहे थे और आपके पीछे आपके शौहर हज़रत मौला अली चल रहे थे। दाहिनी तरफ आपके बड़े साहबजादे इमाम हसन चल रहे थे, बाईं तरफ आपके छोटे साहबजादे इमाम हुसैन चल रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कदम ज़मीन के जिस हिस्से पर लगता था उसी कदम नास के नक्श पर फ़ातिमा ज़हरा अपने कदम को रखती थी। और जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का कदम का नक्श रसूल पाक के नक्श कदम पर आता था तो हज़रत मौला अली का कदम उनके
कदम पाक के नक्श पर आ जाता था, जिससे कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नक्श कदम छुप जाता था। दुनिया देख रही थी कि खातून जन्नत चल तो रही हैं, लेकिन उनके कदमों के निशान भी ज़मीन पर मालूम नहीं होते, जाहिर नहीं होते। ये आपके चलने का पर्दा था। हज़रत मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैंने इस दुनिया के अंदर हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा पर्दा करने वाली किसी भी औरत को ना पाया। आपके पर्दा करने का ये आलम था कि आप खुले आसमान के नीचे भी इस तरह से रहती थी कि कभी आसमान ने भी आपके सर के बालों को ना देखा था। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पर्दा नहीं करती थी, बल्कि आप इबादत में भी पर्दा करती थी। इबादत में भी आपके पर्दा करने का अलग अंदाज होता था। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी लख्ते जिगर नूर नज़र, ये बताओ औरत के लिए बेहतर क्या है? हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज़ करती हैं कि घर के किसी कोने में नमाज अदा करना ये औरत के लिए बेहतर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे बेहतर औरत के लिए क्या है? हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि अगर घर के अंदर कोई तहखाना हो तो उस तहखाने के अंदर नमाज अदा करना ये इससे बेहतर है, ताकि औरत के पर्दे का एहतमाम हो सके। आज औरत का इंतकाल हो जाता है तो बाप, बेटा और भाई कहता है कि इसको कब्र में उतारने के लिए महरम हजरात ही कब्र के अंदर आए, जितने भी गैर महरम मर्द हैं वो सब कब्र के आसपास से हट जाएं, दूर हो जाएं, ताकि किसी की निगाह ना पड़े। आज मुसलमानों को क्या हो गया? इंतकाल के बाद अपनी बेटी का पर्दा याद आ गया, इंतकाल के बाद अपनी बहन का पर्दा याद आ गया, इंतकाल के बाद अपनी बीवी का पर्दा याद आ गया, लेकिन उनकी जिंदगी में इनका पर्दा याद ना आया। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान